तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप 3,000 रुपये का एसआईपी करते हैं एसबीआई का हाई रिटर्न वाले फंड में तो आपका 3 सालों में और 5 सालों में कितना ज्यादा रिटर्न बनेगा। अगर आप 3,000 रुपया सैलरी से बचा करके अपना पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं एसबीआई का हाई रिटर्न वाले फंड में तो आपका पैसा 3 सालों में कितना ज्यादा बनेगा, 5 सालों में कितना ज्यादा बनेगा, किस तरह से रिटर्न दिया है, ये चीज को जानेगा। और एसबीआई का सबसे हाई रिटर्न वाले फंड का बात कर रहे हैं जो बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है 3 साल और 5 सालों में, उसी का फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट किए रहते 3 साल पहले से 3-3 हजार और 5 साल पहले से 3-3 हजार तो कितना ज्यादा रिटर्न बनता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 3-3 हजार रुपये अगर आप 3 सालों तक अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 1,08,000 रुपया। यानी कि 3 सालों में आपका पैसा टोटल जमा होगा 1,08,000 रुपया और 5 सालों में यह पैसा टोटल जमा होगा 1,80,000 रुपया। तो 1,08,000 रुपये का कितना बनेगा 3 सालों में एसबीआई का पीएसयू फंड में। तो एसबीआई का पीएसयू फंड में जो 3 सालों का इसने रिटर्न दिया है तो टोटल रिटर्न 33% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है एसबीआई का फंड में 3 सालों का रिटर्न, और 5 सालों का रिटर्न इसने 31% का एनुअलाइज रिटर्न दिया, लेकिन 1 सालों का रिटर्न इसमें माइनस में दिया है। तो माइनस में रिटर्न दिया है 1 सालों में, लेकिन आप 3 सालों और 5 सालों का बात कर रहे हैं। तो 3 सालों में ये आपका पैसा 1,08,000 को 1,86,000 रुपये बनाता 33% का एनुअलाइज रिटर्न के अनुसार। यानी कि आप 3 साल पहले अपना पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू किए रहते हैं इस फंड में तो आपका 3-3 हजार करके अभी आपका टोटल पैसा 1,08,000 रुपया हुआ रहता अपना इन्वेस्टमेंट, और टोटल यहाँ पर पैसा बना हुआ रहता 1,86,000। और मान लीजिए कि 5 साल पहले से आप इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं इस फंड में तो कितना ज्यादा बनता। तो 5 साल पहले अगर इसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 सालों में आपका पैसा 1,80,000 रुपया टोटल यहाँ पर पैसा आपका जमा होता, और साथ ही साथ आपका टोटल जो वेल्थ बनता है यहाँ पर टोटल 4,31,000 रुपया बनता। यानी कि कितना ज्यादा का रिटर्न दिया 3 सालों में। तो आपको रिटर्न उतना ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, 1,08,000 को 1,86,000 बनाया है और यहाँ 1,80,000 रुपये 5 सालों में टोटल बन गया 4,31,000 रुपये। यानी कि डबल से भी ज्यादा का रिटर्न दे दिया सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में, और 3 सालों में इतना ज्यादा का रिटर्न बनता है। लेकिन ये रिटर्न को देख करके आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू ना कर दें 3 साल और 5 सालों के लिए, क्योंकि ये अभी जैसे कि पिछला 1 सालों में इसने निगेटिव में रिटर्न दिया है, तो निगेटिव में रिटर्न दिया है तो आप निगेटिव रिटर्न को भी देख करके आपको पैसा इन्वेस्ट करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप आंख बंद करके जो रिटर्न दे रहा है चलो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वैसा नहीं करना होगा। वैसे पैसा को ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए आपको जो पैसा आपको लगभग 10 साल 12 साल के लिए नहीं चाहिए। यानी कि 10-12 साल के लिए वो पैसा आपको जरूरत ना पड़े तभी आपका पैसा बनेगा। आज 3 साल पहले तो दे दिया रिटर्न, हो सकता है कि आगे 3 साल नहीं दे रिटर्न, 5 साल रिटर्न नहीं दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई बोल नहीं सकता है कि क्या हो सकता है आगे चल करके। तो अगर आप लंबे समय तक बने रहिएगा तभी आपका पैसा बनेगा इस फंड में। 3 सालों और 5 सालों का रिटर्न देख करके आपको कभी भी ऐसे चीजों में नहीं कूदना है, दौड़ना है। कभी भी लॉन्ग टाइम तक को सोच करके चलना है कि 10 साल के लिए हम कर रहे हैं, 20 साल के कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं या फिर बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज सोच करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपका पैसा अच्छा बनेगा। क्योंकि 3 साल 5 सालों में कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन हाँ लंबे समय में जरूर है कि उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये चीज सोच करके अगर आप चलते हैं तो ही आपको ऐसे फंड में पैसा को इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना शॉर्ट टाइम के लिए हमेशा के लिए ऐसे फंड से दूर रहें। इस फंड में आप देखते हैं कि 0.85% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है कि इसमें फंड मैनेजर जो होते हैं वो पीएसयू सेक्टर का जितना भी कंपनी है एसबीआई पीएसयू फंड जो है वो पीएसयू सेक्टर की कंपनी में पैसा को इन्वेस्ट करती है। तो वैसे कंपनियों को सर्च करता है जो फंड मैनेजर, वो सबके लिए चार्जेस सबका सैलरी दिया जाता है। तो सैलरी देने के लिए हम लोग से कमीशन लेगा। अगर आप आपका पैसा को मैनेज कर दे रहा है तो आपसे ही तो कमीशन चार्ज करेगा। तो 0.85% का कमीशन में कटता है, और साथ ही साथ इसका बीटा भी 0.96 है। 0.96 होने का मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा एक तरह से रिस्क भी है। रिस्क तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि 1 सालों में इसने माइनस में रिटर्न दे दिया है, तो रिस्क इसलिए ज्यादा है, और रिस्क के साथ साथ में अच्छा रिटर्न भी देता है। तो अगर रिटर्न आपको चाहिए, जहां रिटर्न हाई है वहां हाई रिस्क भी होता है। तो अगर हाई रिस्क के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर। और अगर आप लो रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसबीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, जो इंडिया के टॉप 50 कंपनियों को फॉलो करता है। उसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि 10-12%, 15% का आपको एनुअलाइज रिटर्न, 12-13% का एनुअलाइज रिटर्न दे देता है।
लॉन्ग टाइम में, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, कम से कम 5 साल 7 साल के लिए आप उसमें इन्वेस्ट पे करते हैं, तभी आपको वहां से भी अच्छा रिटर्न दिखेगा। ये नहीं कि 1 साल 2 साल में ही हमको अच्छा रिटर्न चाहिए, वैसा कहीं कुछ नहीं होता है। हाँ, लक्की हैं आप तो आपको 1 साल में ही पैसा डबल हो जाए। जैसे पीएसयू सेक्टर का फंड ने पिछले सालों में 1 सालों में ही लगभग 90-100% का लगभग रिटर्न दिया था, 1 सालों में ही पैसा डबल कर दिया था। और उससे भी ज्यादा आप अपने आप को लक्की मानते हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब पैसा सारा डूब जाएगा तब पता चलेगा कि ट्रेडिंग क्या चीज है, इसलिए ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए। लॉन्ग टाइम तक अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा बहुत बेस्ट बनेगा ऐसे ही फंड में। और अगर आपको अच्छा और भी ज्यादा पैसा बनाना है तो बेस्ट स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। बेस्ट स्टॉक को देखिएगा तो उसमें भी वो भी अच्छा रिटर्न नहीं देता है, कभी कभी बहुत ज्यादा माइनस में चल जाता है। तो आप लंबे समय तक बने रहिएगा तो सबसे बेस्ट आपका पीएसयू सेक्टर का फंड या फिर आप स्मॉल कैप का फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10-12 सालों में 12 सालों के आसपास इसका रिटर्न 24% का रहा है। और उसके अनुसार से इसने लगभग 1 लाख को 12 लाख के आसपास रुपये बनाया है, यानी कि लगभग 12 गुना बनाया है, हर साल में डबल दिया है पैसा। लेकिन लॉन्ग टाइम तक बने रहा उसी के लिए। जैसे कि कोरोना टाइम में लगभग 25-30% मार्केट गिर गया था, तो उस तरह से आपका भी पैसा वहां गिरेगा। तो लंबे समय तक अगर आप बने रहिएगा तभी आप ऐसे फंड में पैसा को इन्वेस्ट करने के बाद आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो लॉन्ग टाइम तक बने रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए और दूसरे लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा।